डाकुओं ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसी समय पीछे से एक पुलिस वाले ने चुपचाप उसे इशारा किया। अगले ही पल डाकुओं ने उसे उठाकर लोहे के फ्रेम से हथकड़ी लगाकर बांध दिया। पुलिस वाला बिना कुछ कहे कार में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से भाग गया। सभी डाकू उसी कार का पीछा करने लगे। जैसे ही वे दूर हुए, उसने धीरे से अपना पैर आगे बढ़ाया, पुलिस वाले की छोड़ी हुई बेल्ट को अपने पैर के अंगूठे से फंसाया, चाबी निकाली और खुद ही हथकड़ी खोल ली। वह तुरंत अपनी गाड़ी की ओर भागी, डिक्की खोली और जरूरी सामान निकाल लिया। बाकी सामान वहीं छोड़कर वह रेलिंग फांदते हुए जंगल की तरफ भाग गए। डाकू पुलिस वाले को पकड़ नहीं पाए और जब वे वापस लौटे तो देखा कि हथकड़ी पहले से खुली हुई थी। उन्होंने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और उसे ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में बंट गए। वह एक बड़ी चट्टान के नीचे छिप गई और आगे भागने की योजना बनाने लगी। अपने बैग से उसने पानी की बोतल, वाटर प्यूरिफायर और जरूरी चीजें निकाली और गैर जरूरी सामान छोड़ दिया। इसके बाद वह जंगल के अंदर और गहराई में चली गई। डाकू उसकी गाड़ी के पास पहुंचे और जमीन पर बने पैरों के निशानों को ध्यान से देखने लगे। निशानों का पीछा करते हुए वे गार्ड रेल पार कर जंगल में घुस गए। वह एक पथरीले इलाके में पहुंची और जानबूझकर अलग अलग दिशाओं में जोर जोर से कदम रखे ताकि पीछा करने वालों को भ्रम हो जाए। फिर उसने अपने जूतों से कीचड़ हटाने के लिए पेड़ पौधों पर पैर रखा और चट्टानों के बीच गायब हो गई। डाकू निशानों को पथरीले इलाके तक तो ले आए, लेकिन आगे रुक गए। उनमें से एक को लू लगने जैसे लक्षण दिखने लगे। फिर भी उन्होंने पीछा जारी रखने के लिए 3 समूह बना लिए। वह एक पानी की टंकी के पास पहुंची और प्यास लगने पर एक घूंट लिया, लेकिन तुरंत उसे पानी पर शक हुआ। उसने अपनी बोतल निकाली, टंकी का पानी उसमें भरा, प्यूरिफायर डाला और वहां से भाग गए। एक डाकू ने उसे यह करते देख लिया और बाकी लोगों को टंकी की ओर बुलाया। वह रेत वाले इलाके से चट्टानी हिस्से में कूद गई और अपने पैरों के निशान मिटा दिए। डाकू जब टंकी तक पहुंचे तो वे बहुत ज्यादा प्यासे थे और लालच में आकर गंदा पानी पीने लगे। वह एक ऊंची चट्टान पर लेटकर एक अकेले डाकू के गुजरने का इंतजार करने लगे। तभी एक पत्थर नीचे गिरा। उसने देखने के लिए सिर बाहर निकाला और अचानक झटके में उस डाकू को बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने साफ पानी पिया और जंगल के अंदर बसे घरों की दिशा में भाग गई। वहां पहुंचकर वह छिप गई और सही समय का इंतजार करने लगी। करीब 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद डाकू पूरी तरह थक चुके थे। गंदे पानी का असर उन पर दिखने लगा और उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई। अपनी शानदार सर्वाइवल समझ और सूझबूझ की वजह से वह आखिरकार इस बड़े खतरे से सुरक्षित निकल गए।